वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है और आज हम बहुत एक्साइटेड है, बच्चे हमसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड है ना। तो क्योंकि फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम अपनी कार लेने आ गए हैं। और कौन सी कार है ये? सोनेट एक्स लाइन। सोनेट एक्स लाइन। बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि नवरात्रों में बहुत भीड़ लगी होती है और फाइनली लेकिन हमें फिर भी 3 घंटे में हमारा नंबर आ गया है। आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ और भी कार्स की डिलीवरी हो रही है और सुबह से ये कार्यक्रम चल ही रहा है। देखिए इनकी एक्साइटमेंट खोल कर सब कुछ सारी चीज़ें चेक की जा रही है। लेकिन इसकी जो पूरी कहानी है, हम लोगों ने इनिशियली जब हम किया शोरूम आए थे और हमारे माइंड में आया था कि हमें किया की कोई गाड़ी बुक करानी है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इसमें। इनिशियली हमने बुक कराई थी सोनेट की GTX प्लस, जिसे GT लाइन भी कहते हैं। और लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम धीरे धीरे पास आ रहा था तो हमें लास्ट मोमेंट पे हमें पता चला, क्योंकि इस शोरूम की शुभ किया में हम लोग खड़े हैं और वहीं से हम डिलीवरी ले रहे हैं। इस शोरूम में आई थिंक हमारी सबसे ज़्यादा विजिट हुई है। पहले हमने होंडा की बहुत कार्स यूज़ की है, इतने राउंड हमारे कभी नहीं लगे जितने हमारे यहाँ शुभ किया में लगे हैं। और जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता जा रहा था तो ये मॉडल अभी लॉन्च हुआ है। साल्टोस में तो पहले भी एक्स लाइन था, लेकिन क्योंकि सोनेट में ये एक्स लाइन अभी आया है और हमने तुरंत बिना देर लगाए हमने इसको चेंज कर दिया और हमने इसी कार के लिए फाइनली उनको बुक कर दिया था। और आज ये हमारे सामने है और बस अब हम इसे लेकर निकलने वाले हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसका जो डिफरेंस है इसके स्पेसिफिकेशंस में, किस तरह से ये GT लाइन से अलग है, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए तैयारी हो रही है, बहुत सुंदर पर्पल फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं। थैंक यू जी। तो ये है हमारी नई पंडित जी। शिवानी बहुत अच्छे से हमारी गाड़ी को सजा रही है, बहुत अच्छे से पूजा की जा रही है। थैंक यू शिवानी। थैंक यू। खाली खाली नहीं देते भाई, टीका खाली नहीं लगवाते हैं। थैंक यू। तो देखिए बच्चे अपना अपना फोटो सेशन कर रहे हैं, सब बिजी लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। और ये है एक्चुअल डिलीवरी मूवमेंट। सर का जो बहुत योगदान है टाइम पे देने में। बिल्कुल। थैंक यू दानिश जी। और टाइमली एक्स लाइन कन्वर्ट करने में भी। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जब भी हमने कोई न्यू व्हीकल लिया है, बारिश हमेशा हुई है। जैसे किसी एयरलाइंस में जब एरोप्लेन शामिल होता है तो उसके ऊपर पानी की बौछार की जाती है स्वागत करने के लिए, बट हमारी गाड़ियों पे भगवान वो काम करते हैं। तो बारिश रुक गई है, अच्छा साइन है। ये एक अच्छा साइन है और हमारी गाड़ियाँ सारी अच्छी निकली। इवन अभी ओला जिस दिन डिलीवर हुआ था उस दिन भी बहुत अच्छी बारिश हुई थी और स्पेशली डिलीवरी के टाइम पे हुई थी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरी जर्नी, जिस दिन हमने ये बुक की और कैसे 3-4 महीने में कितने मॉडल्स चेंज हुए और इसमें क्या डिफरेंस है। जो क्योंकि हमने जो बुक कराई थी GT लाइन कराई थी, बट जो GTX प्लस जिसे GT लाइन भी बोलते हैं, और उसके बाद ये बन गई एक्स लाइन। तो इसमें डिफरेंसेस क्या हैं उसकी डिटेल हम देंगे। और चलिए चलते हैं। फ़िलहाल अब 3 घंटे यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है क्योंकि कल शाम हो गई थी तो मैं इसका डिफरेंस नहीं बता पाया था। क्योंकि बेसिकली ये GTX प्लस जो वेरिएंट है आपका सोनेट में, जिसे हम GT लाइन भी बोलते हैं, उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है या फिर कहीं कॉस्मेटिक चेंजेस हैं इसमें। बेसिकली ये GT लाइन ही है अगर हम फीचर्स की बात करें। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि साल्टोस में एक्स लाइन पहले ही आ गया था, सोनेट में अभी आया है। इवन अगर मैं किया कि देहरादून शोरूम की बात करूँ तो ये पहली कार है हमारी वहाँ से जो एक्स लाइन में सोनेट आई है। तो इसमें अगर मैं GT लाइन से डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस में जो टाइगर नोज ग्रिल है उसमें ब्लैक के साथ यहाँ पे रेड डॉट्स दिए जाते हैं जो कि इसमें एक स्पोर्टी फील देता है। इसमें पूरा ये ब्लैक क्रोम दे दिया गया है, यहाँ पे भी क्रोम होता है, यहाँ पे ब्लैक कर दिया गया है। ये स्किड प्लेट है, ये इसमें सब ये ब्लैक क्रोम दे दिया गया है। तो एक डार्क शेड हमें देखने को मिलती है इसमें। अगर हम फॉग लैम्प की बात करें तो GT लाइन है उसमें भी ये फॉग लैम्प के चारों तरफ क्रोम मिलता है हमें।
बट उसमें यहाँ पे जो ब्लैक फिनिश मिलती है वो हमें नॉर्मल ब्लैक मिलती है, इसमें ब्लैक क्रोम दिया गया है। सेम ऐसे ही मैं अगर यहाँ की ये स्किड प्लेट है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये GT लाइन में हमें क्रोम में मिलती है, प्लस यहाँ पे ये जो लाइनिंग है जो इसमें मैट फिनिश में दी गई है ये हमें GT लाइन में रेड मिलती है। तो ये तो हो गया इसमें फ्रंट में चेंजेस जो हमें X लाइन और GT लाइन में फ़र्क मिलता है। अब आते हैं टायर्स पे। तो टायर्स में हमें सेम वही 16 इंचज़ के अलॉय भी मिलते हैं जो हमें GT लाइन में मिलते हैं, बट फ़र्क क्या है उसमें जो कैलिपर होता है, कैलिपर रेड होता है, इसमें हमें नॉर्मल सिल्वर दिया गया है, प्लस जो अलॉयज़ का डिज़ाइन है वो भी चेंज है। जैसे GT लाइन में यहाँ पे एक जो रेड टेक्सचर दिया होता है बीच में वो इसमें मिसिंग है, बट क्योंकि इसे पूरी डार्क शेड दी गई है तो उस चीज़ में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। ऐसे हम पीछे की बात करें बैक में तो ये स्किड प्लेट है पूरी वही ब्लैक क्रोम में है। यहाँ पर जो GT लाइन में हमें रेड लाइन मिलती थी ये हमें बॉडी कलर में ही मिल रही है, सिल्वर सी लगती है अलग से क्योंकि ब्लैक के बीच में सिल्वर लग रही है, बट ये बेसिकली ग्रेफाइट ग्रे ही है क्योंकि मैं पास से देख पा रहा हूँ, शायद आपको कैमरे में उतना क्लियर ना दिखे। ये जो X लाइन वेरिएंट है ये GT लाइन से लगभग 30,000 रुपये महंगा है और ये सिर्फ ग्रेफाइट मैट कलर में ही उपलब्ध है, किसी और कलर में हमें नहीं मिलता है। तो अब चलते हैं इंटीरियर में GT लाइन से कैसे अलग है ये। तो अब बात करते हैं हम इंटीरियर में। तो इंटीरियर में जो सबसे बड़ा चेंज हमें मिलता है वो सीट्स में है। जो हमें GT लाइन में सीट्स मिलती हैं फ्रंट में ये ड्यूल उसमें मिलती हैं पूरी ब्लैक सीट और साथ में ये जो स्टिचिंग है वो रेड है, इसमें भी रेड है। फ्रंट में जैसा कि सोनेट GT लाइन में हमें वेंटिलेटेड सीट मिलती है, सेम सीट्स हमें इसमें भी मिल रही हैं, बट ये अगर आप कलर देखेंगे तो ग्रे एंड ग्रीन शेड दे रहा है ये कलर, और साथ में मतलब एक कॉम्बिनेशन ये डिफरेंट है बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल GT लाइन है उसमें पूरी जो सीट्स मिलती हैं हमें ब्लैक मिलती हैं। बाकी अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील पे ये वही डी कट स्टीयरिंग व्हील है, पूरा लेदर रैप्ड है। उसमें हमें यहाँ पे सोनेट GT लाइन की बैजिंग मिलती है, इसमें हमें नॉर्मल सोनेट की मिलती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है इसमें और सोनेट GT लाइन में तो वो है रूफ़। उसमें रूफ़ ग्रे होती है, इसमें रूफ़ प्रॉपर पूरी ब्लैक दी गई है। तो कुछ लोगों को हो सकता है ये वेरिएंट उतना ज़्यादा पसंद ना आए, बट मुझे ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं बेसिकली क्रोम मुझे बहुत बुरा लगता है ना, मैं क्रोम कभी भी किसी कार में कभी भी क्रोम में नहीं लगवाता। तो अब बात करते हैं कि हमने इसमें एक्सेसरीज़ क्या क्या लगवाई हैं। वैसे तो ये बिल्कुल हाई एंड वेरिएंट है, इसमें एक्सेसरीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट मैटिंग वगैरह तो क्योंकि लगवानी पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी बाद में लेके आते हैं, पहले क्रोम लगवा देते हैं, और इवन लाइट्स पे क्रोम। मेरा सजेशन है, बाकी आपकी पसंद है अपनी, कि लाइट्स पे क्रोम हमें कभी भी नहीं लगवाने चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये कि कभी भी देखो गाड़ी रोड पे चलती है तो लग सकती है, एक्सीडेंट हो जाती है, टच वच हो जाती है। सपोज़ करो मेरी ये लाइट निकल गई या ब्रेक हो गई, ये लाइट ब्रेक हो गई, अब ये लाइट चेंज हुई है, क्रोम तो इसका चेंज होगा, तो हमें पूरा सेट लेना है फिर क्रोम का, क्योंकि वो भी। और दूसरा, जब उस लाइट से उस क्रोम को मैं निकालूँगा तो वो लाइट भी हो सकता है ख़राब हो जाए, उस पर दाग आएंगे। तो अननेसेसरी ऐसी चीज़ लेनी क्यों जो बाद में जाके दुख दे। तो हमने जो अब मैं बात करता हूँ कि हमने कौन सी इसमें एक्सेसरीज़ ली हैं। तो एक तो हमने इसमें ये साइड प्लेट लगवाई है। ये हो सकता है आपको लगे कि इतनी छोटी गाड़ी में, ये तो बड़ी गाड़ियों में होती है, बट ये काफ़ी यूज़फुल है। यूज़फुल ये इसलिए है क्योंकि जब हम बहुत शहर की भीड़ भाड़ में चलते हैं तो रिक्शाज वगैरह बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, तो वो तो रगड़ के निकल जाते हैं। ना हम झगड़ा कर सकते, ना कुछ बोल सकते। झगड़ा तो ऐसे करना भी नहीं चाहिए, पर बोल भी नहीं सकते क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। तो ये उस चीज़ को बचा देती है। लगभग हमारी कार किसी भी ऑब्जेक्ट से 3 इंचज़ कम से कम दूर रहेगी सिर्फ इस स्किड प्लेट की वजह से। तो मेरा तो इस वजह से मैंने लगवाई है। दूसरा, मैंने ये इसमें वाइज़र लगवाए हैं, किया से लगवाए हैं, ओरिजिनल उनके ऑथराइज़ हैं ये। और हमने ये जो ये लगवाई है पूरी जो मैटिंग, ये 7D बोलते हैं इसको, 3D 7D, बट ये पूरी कवर करती है पूरी कार को। आप देखेंगे तो ये फ्रंट में इवन इसने और अच्छे से कवर किया है। इवन इस मैटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस मैटिंग की कॉस्ट लगभग 5,500 रुपये। ये लगभग डोर वाइज़र 2,500 रुपये। और ये बैक में जो आपका डिक्की में जो ये मैटिंग है, ये ट्रे है, ये ट्रे लगभग 2,500 रुपये इसकी कॉस्ट आई है। जो साइड प्लेट्स हैं 15,000 की हैं वो।
और मैं एक टिप और देना चाहता हूं कि जैसा कि आजकल लोग पर्यावरण और हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और प्लास्टिक का काफ़ी बहिष्कार की बातें भी होती हैं, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इवन पढ़े लिखे, एक दो तो मैंने डॉक्टर्स की कार में देखा कि पूरी सीट्स पे उन्हें 1 साल हो चुका गाड़ी लिए हुए, बट वो जो पॉलीथीन इनके ऊपर रैप्ड होती हैं वो नहीं हटाते हैं, तो वो इतनी गंदी स्मेल करती हैं, वो लिटरली कैंसर वाला जो टॉक्सिक होती हैं वो छोड़ती हैं। तो हमें सबसे पहले, इवन मैं अपनी हर गाड़ी से सबसे पहले निकालता हूँ, तो हमने वो निकाल दी है, तो अब गाड़ी में कोई स्मेल नहीं है प्लास्टिक की। इवन कुछ लोग, जैसे बहुत सारे पहले एक्टिवा में देखता था कि जब स्कूटर लेते थे तो इंडिकेटर्स पे एक प्लास्टिक की ऐसी पॉलीथीन रैप्ड होती थी इंडिकेटर वगैरह पे, वो हटाते नहीं थे कि नया रहेगा। उससे होता क्या था कि कुछ टाइम बाद गर्मी से वो प्लास्टिक वहीं पे ही चिपक जाती थी और वो फिर लाइट हमेशा के लिए पुरानी हो जाती थी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आते ही सबसे पहले जो उसको कवर करने के लिए जो चीज़ें दी गई हैं तो उसे हम हटा दें, क्योंकि जो कंपनी जो चीज़ें देती है ओरिजिनल, उसकी क्वालिटी बहुत अलग होती है और ओरिजिनल जो सुंदरता आती है वो उसी में आती है, क्योंकि उसको उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब आप देखेंगे कवर हटने के बाद इसके सीट्स कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए, प्लास्टिक हटने के बाद ये कितने सुंदर सीट कवर निकल के आए हैं। अब इसकी ओरिजिनल ब्यूटी सामने आई है। ये हल्का सा लाइट ग्रीन है जो कि हमें ग्रे शेड सी भी दे रहा है। और मैं नेक्स्ट एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो ये जो बम्पर गार्ड है, ये बेसिकली मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा था बिल्कुल, और क्योंकि ये डार्क कलर है तो कहीं ना कहीं ये डार्क को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, तो ये इसलिए मैंने लगवाया। इसकी कॉस्ट उन्होंने लगभग दी थी 700 रुपये के आसपास। तो इसमें एक पीछे का भी एक पीस है, वो भी दिखा देते हैं आपको। रियर में ये छोटा सा पीस लगा है इन्होंने, तो वैसे तो यहाँ से क्या बचाएगा, पर ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरा, अगर मैं GT लाइन से हमें जो फ़र्क मिलता है तो यहाँ पे हमें X लाइन की बैजिंग मिल रही है, वहाँ पे हमें GT लाइन लिखा मिलता है। बाकी सोनेट उसमें शायद यहाँ GDI प्लस भी कुछ लिखा रहता है, इसमें कुछ नहीं है। ये बड़ी सिंपल और एक जो रफ लुक दिया गया है, मुझे बहुत पसंद है ये। बाकी अपनी अपनी पसंद है। शुरू में मुझे भी ये लग रहा था कि यार GT लाइन में थोड़ी कॉस्मेटिक्स ज़्यादा हैं, वो रेड कलर कहीं ना कहीं उनका जो दिखता है वो एक स्पोर्टी फील दे रहा है, बट ये जब मैंने देखी तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। बाकी देखिए आपकी पसंद है, सबको डार्क कलर पसंद नहीं आते। तो GT लाइन, क्योंकि बेसिकली तो मेन है कि जो सबसे टॉप एंड वर्जन होते हैं उसमें फ़ीचर्स इतने अच्छे आते हैं, तो हमें वो लेना बनता है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी हमने बताया था कि हमने कैरन से स्टार्ट किया था, कैरन, साल्टोस, फिर सोनेट, GT लाइन, GT लाइन के बाद इवन इन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया, शुभ किया वालों ने, कि जब ये आई तो विद इन मंथ उन्होंने हमारे लिए अवेलेबल करा दी। जैसी X लाइन आई तो ये डीजल वाली पहली कार थी जो हमें मिल गई है, तो मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। दूसरा, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो किया जो सोनेट GT लाइन थी वो हमें पड़ रही थी लगभग 16,60,000 रुपये की, ये हमें पड़ी है 16,90,000 रुपये की। तो 30,000 रुपये का, जैसा कि मैंने बताया, इसमें डिफरेंट है, ये महंगी है देखने में। अगर कोई, मेरा बेटा कह रहा था कि दूर से देख के इसको कि ये तो सस्ती लग रही है, GT लाइन महंगी लगती है, तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा ये तो सबका अपना देखने का नज़रिया है। हाँ, बाद में उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई जब GT लाइन साथ में खड़ी थी, तो वो कह रहा था कि हाँ इसमें एक ये बिल्कुल डिफरेंट है, और जो इसका बोल्ड लुक, एक जो मतलब, इवन फिर एक लड़का बोला वहाँ पे कि ये लिटरली इट्स अ माफिया कार, थोड़ा जो कलर एंड ऑल है इसका। जब मैं इसको लेके चला शोरूम से घर की, और तो ये जो माइलेज दिखा रही थी वो दिखा रही थी 7.7 किलोमीटर पर लीटर का, बट जैसे जैसे ये आगे गई और मैंने अच्छे से ड्राइव किया तो ये आ गई 21 किलोमीटर, जबकि ये अभी 80 किलोमीटर चली है बस। तो माइलेज मुझे लग रहा है कि अभी और अच्छा होगा। और जैसा कि जो इसमें हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है या जो भी इसकी परफॉर्मेंस होगी आने वाले टाइम में हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ट्रैवल विद OTA एक्सपर्ट चैनल में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाली है आने वाले टाइम में, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें कितना मज़ा आया इसको चलाने में, या कुछ मुसीबतें आई या नहीं आई। तो बेसिकली मैं इसके ज़्यादा फीचर्स वगैरह इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इसका सारे फीचर्स, क्योंकि GT लाइन वाले ही फीचर हैं इसमें सारे, जितने भी फंक्शंस हैं, आप चाहे एयर वेंटिलेटेड सीट ले लीजिए, एयर प्योरीफायर ले लीजिए, 10 इंचेस की स्क्रीन ले लीजिए, वो सब GT लाइन वाले ही हैं। बस इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो ये कलर है, ये जो डार्क शेड इसमें दी गई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप X लाइन लेने की सोच रही हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो इसीलिए बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर। जय मां गंगे, हर हर गंगे।